लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म ने विरित विवेका। कौशिक कही कही कथा पुराने, समुझाई सब सभा सुभानी। ऋषि लोक लकी कहत तेरहुत राजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप बल सबहि सुहाना, पाई रजाय सुचाय चले नहाना। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरा रामचरितमानस का पाठ नहीं देखते हैं तो देख रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। पहले जान लेते हैं कि हमने कल क्या जाना था। विषयी, साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीनों प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। श्री राम जी ने प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विधेय राज को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों और कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर से समाज ने दोनों दिन सवेरे स्नान किया और सब बढ़ के पेड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। तो पाठ शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए हम ये कर रहे हैं वो क्या है। तो उस मंदिर के वीडियो में आपको डाल देती हूँ, आप लोग देखिए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या कांड पाठ में। तो आज का पाठ शुरू करते हैं। जय महेश्वर दसपुरवासी, जय मिथिलापति नगर निवासी। हंस वंश गुरु जनक पुरोधा, जिन जन्मगु परमारुत शोभा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने संसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म ने विरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेक उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तो जिस मंदिर की मैंने वीडियो डाली थी वो मंदिर बहुत साल पुराना है, यानी कि 60-70 साल पुराना है। कुल देवी का मंदिर है, उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तब रघुनाथ कौशिक ही कहऊ, नाथ काल जल बिनु सब रयऊ। मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयऊ बीत दिन पहर अड़ाई। तब रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि रघुनाथ जी उचित कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। ऋषि रुख लखी कह तेरहुत राजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू।
कहा भूप बल सब ही सुहाना, पाई रजाय सुचले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। ते ही अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार, लई आए वंचर विपुल, भरी भरी कांवरी बार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहेंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी लोग ले आए। बोलो श्री रामचंद्र की जय। कामद भेगिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सरसरिता वन भूमि विभागा, जनुमगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों, नदियों, वन, पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेले बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला। ते ही अवसर बन अधिक उछाहु, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पशु पक्षी और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद और सुगंध हवा चल रही थी। जाई न बरनी मनोहरताई, जनु महि करति जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आयसु पाई। देख देख तरुवर अनुरागे, जहाँ तहाँ पुरजन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पवन पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान अनेकों प्रकार के पत्ते, फूल, फल, मूल और कंद सादर सब कहाँ राम गुर पठाई। भरी भरी भार पूज पितर सुर, अतिथि गुर लगे करन फरहार। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु जी की पूजा करके फलाहार करने लगे। एहि विधि वासर बीते चारे, राम निरख नर नारी सुखारी। दुह समाज असि रुचि मन माही, बिनु सिय राम पिरब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सब नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों में मन में ऐसी इच्छा है कि सीता राम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। तो आज का पाठ हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैंने देखा है जब मैं लाइक सब्सक्राइब करने के लिए ज़्यादा करती हूँ तो आप लोग मेरा पाठ देखना बंद कर देते हैं। और बहुत ही कम लोग हैं जो देखते हैं, 5-7 लोग ऐसे देखते हैं। और ये सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर कहना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसी उद्देश्य, मंदिर के उद्देश्य के लिए तो मैं कर रही। जब सब्सक्राइब ही नहीं होगा तो सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ेंगे, कुछ मुझे मिलेगा ही नहीं, तो मेरा पाठ करने का मतलब उसका उद्देश्य ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और इसका
बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब भी किया हुआ है, तो उसके लिए बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उसके लिए बहुत बड़ा थैंक्स, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको वो लोग सब्सक्राइब कीजिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में, एक नए उद्देश्य के साथ में। नया उद्देश्य तो नहीं होगा, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।